पास जनता को सुनाने के लिए विकास की कथा है तो किसी के पास अपनी व्यथा है। कहीं बयानों के वार पलटवार हैं तो किसी की तीखी जुबान और किसी की साख पर शान। जी हां, शुरू हो गया है चंबल का दंगल और सियासी अखाड़े में उतर गए हैं राजनीति के पहलवान। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास कार्यक्रम चंबल का दंगल में हमारे साथ आज जुड़ेंगे कई दिग्गज और देंगे हर उस सवाल का जवाब जो आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ चंबल का दंगल में जुड़ेंगे बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी और ओपीएस भदौरिया, साथ ही पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और मौजूदा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चंबल का दंगल। चंबल का दंगल की शुरुआत प्रद्युमन सिंह तोमर से, सिंधिया के बेहद करीबी और ग्वालियर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी। पिछली सरकार हो या मौजूदा सरकार, प्रद्युमन सिंह तोमर हमेशा सुर्खियों में रहे। खास तौर पर स्वच्छता अभियान के लिए कई बार तो नालियों में उतरकर भी सफाई की। इनका फलसफा है कि सेवा व्यर्थ नहीं जाती, सेवा करोगे तो प्रसाद मिलेगा। एक बार फिर ये जनता जनार्दन से जीत का प्रसाद लेने के लिए चंबल के दंगल में उतर गए हैं। तो सीधे चलते हैं अपने सहयोगी शरद श्रीवास्तव के पास, जिनके साथ मौजूद हैं प्रद्युमन सिंह तोमर। जी शरद, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और ग्वालियर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रद्युमन सिंह तोमर। प्रद्युमन सिंह तोमर जी, आप चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं, बाई इलेक्शन है, कितना चुनौतीपूर्ण मान रहे हैं आप इस चुनाव को? इतिहास बताया जा सकता है। इतिहास जो देखा है, सेवा की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद और प्रसाद, अगर उनकी ईमानदारी से सेवा करोगे, असली सेवा करोगे, तो आपको प्रसाद अवश्य मिलेगा, और नकली सेवा करोगे तो नकली प्रसाद मिलेगा। अच्छा, ये जो चुनाव है वो इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पार्टियों से ज़्यादा जो फोकस है वो प्रत्याशियों पर है, और आप लोगों पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि आपने दल बदल किया है, आपने पार्टी बदली है। इस तरीके के जो आरोप हैं उन पर आपका क्या जवाब है? देखिए, मैं आपको इसमें बड़ा स्पष्ट बात करना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की है। ये दल बदल नहीं है, ये जनता के साथ, जो जनता जनार्दन जिसने हमको चुना था, उस जनता जनार्दन का कमलनाथ जी द्वारा, कांग्रेस की जो सरकार थी उसके द्वारा अपमान किया जा रहा था। 15 महीने में 15 मिनट ग्वालियर को नहीं दिया कमलनाथ जी ने, और रिकॉर्ड बात करें, 15 महीने में 1500 रुपए का बजट नहीं दिया कमलनाथ जी ने। हमने कहा जीएच हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी, किसी गरीब को ओपन हार्ट सर्जरी करानी हो तो उसकी सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए 2 करोड़ रुपए दे दो, तो 2 करोड़ रुपए नहीं दिए जाते। मैं छिंदवाड़ा के विकास का विरोधी नहीं हूँ, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज जो 500 करोड़ में खुल सकता है उसके लिए 5000 करोड़ दिए जाते हैं। तो क्या ग्वालियर की जनता क्या टैक्स नहीं देती है? क्या ग्वालियर की जनता ने सरकार जो बनी थी उसमें अपना वोट दे के योगदान नहीं दिया था? तो इस जनता जनार्दन के साथ जो धोखा दिया कांग्रेस ने, वो अपमान किया, उसके कारण से ये हम लोगों को पद छोड़ना पड़ा। पद क्यों? अब हम विधायक का पद विधायक के लिए तो नहीं छोड़ रहे ना। 2023 तक तो हमें जनता जनार्दन ने विधायक चुन दिया था ना, मंत्री तो हम थे ना। फिर तो हमने किस लिए पद छोड़ा? सिर्फ इसलिए छोड़ा कि हमें जनता का विश्वास कायम रखना था। जो हम वायदे कर गए थे वो पूरे करने थे। एक चौपाई है रामायण में, जरा गौर से इस पे हम अगला करेंगे तो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो हमने वायदे किए थे कि गंदे पानी से हम निजात दिलाएंगे, अच्छी सड़कें करेंगे, अच्छे स्कूल करेंगे, अच्छे पार्क करेंगे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, जेसी मिल के मजदूरों का हक दिलाएंगे, इसीलिए जनता ने चुना था। जब 15 महीने में इनमें से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल असहाय हो गए थे। आपको मालूम है, बीच में कैबिनेट में खड़े होकर भी अनेक बार विरोध किया। जब इसका हल नहीं निकला तो हमें क्या करना चाहिए था? कुर्सी से चिपक के रहना चाहिए था अपनी सुख सुविधा के लिए, या जनता जनार्दन के मान और सम्मान के लिए मुझे सड़क पे आना चाहिए था? तो जनता के मान सम्मान के लिए मुझे सड़क पे आना था।
में आ गया। दूसरी बात मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कांग्रेस के अंदर अब जो है कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी तो क्या दल बदलता? मोरारजी देसाई ने कांग्रेस छोड़ी तो दल बदलता? बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ी तो दल बदलता? मैं कितने लोग बता दूं अच्छे, क्योंकि एक परिवार को स्थापित करने के लिए दूसरे अच्छे लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं, राजनीति को एक समाज से राजनीति माध्यम होगी समाज सेवा का, काम करना चाहते हैं अच्छे से, उन लोगों को आप क्या करोगे? तिरस्कृत करोगे, उन लोगों को अपमानित करोगे, तो आदमी अपमानित होकर के जो जनता की सेवा करने आया वो कहाँ जाएगा? तो ये कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ रहा है। इसी कारण से कांग्रेस स्वतः अपने क्रियाकलापों से समाप्त हो रही है। अच्छा, एक सवाल ये खड़ा होता है कि ये कहा जा रहा है कि जब आप लोग ने पार्टी छोड़ी या आपने जो कहा कि हमारी उपेक्षा हो रही थी, तो इस उपेक्षा की वजह क्या ये है कि आप लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे या उनके खेमे के थे, ये एक वजह आप मानते हैं क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ये वजह होती तो 2018 में चुनाव में जनता को चेहरा सिंधिया जी का दिखाया गया। जैसे कभी किसी कन्या को दिखाते वक्त नौजवान दिखा दिया जाए चेहरा, और जब वरमाला डाली जाए तो 74 साल के बुजुर्ग के वरमाला डलवा दें। कमलनाथ जी जो उस समय सर्वे हुआ था उसमें मुख्यमंत्री की दौड़ में सिंधिया जी चमकता हुआ सितारा थे, कमलनाथ जी उससे नीचे थे। फिर क्या कारण थी? कांग्रेस हाईकमान की क्या मजबूरी थी कि मध्य प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था। ग्वालियर में 34 में से 26 सीटें कांग्रेस जीती थी उस समय, इतना बड़ा विशाल बहुमत दिया था। उस फिर क्या कारण हो गया कि बरमाला 74 साल के बुजुर्ग को डाली गई, एक लिमिटेड कंपनी के, प्राइवेट कंपनी के मध्य प्रदेश के सीईओ को डाली गई। क्या ये जनता जनार्दन के साथ धोखा नहीं है? क्या जनता जनार्दन के साथ गद्दारी नहीं है? ये सिर्फ इसलिए थी ये गद्दारी कि आदरणीय जी को इच्छा थी कि राहुल गांधी जी का कैरियर बचना चाहिए, कहीं श्रीमंत सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने के बाद चमकता हुआ सितारा ना बन जाए, इसलिए कि कमलनाथ जी का लड़का नकुलनाथ जी कल राजनीति में खत्म ना हो जाए, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी उनका लड़का राजनीति में, ये सब लड़ाइयाँ थी। इसलिए अगर अब दूसरी बात आप कह रहे हो पद की, तो श्रीमंत सिंधिया जी को 2018 में उन्होंने स्वतः कहा कि हाईकमान जो निर्णय लेगा मैं उसके साथ हूँ। उन्होंने इसके लिए पद नहीं छोड़ा, ना हम कोई गुटबंदी में पद छोड़ा। पद कब छोड़ा है? जब कांग्रेस पार्टी ने अपने वचनों का उल्लंघन किया जो जनता को दिए थे। 4000 रुपये युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कन्या दान के लिए 51,000 रुपये देंगे। पता पड़ा कि लड़का खिलने लगा उसकी गोद में और 51 पैसे नहीं दिए। तो ये जो वायदे किए थे उन वायदों को याद दिलाया तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी कहते हैं सिंधिया जी से सड़कों पर उतर जाओ। तो जब वो सड़कों पे उतरने की बात आई तो देखिए कांग्रेस पूरी धृतराष्ट्र बन गई। जब अगर पिता नाराज होता है बेटे से, कहता घर से निकल जाओ, तो मां हाथ पकड़ लेती है। कांग्रेस का एक व्यक्ति सिंधिया जी से ये कहने नहीं आया कि जो जनता जनार्दन से आपने वायदे किए हैं उनको हम पूरा कराएंगे। एक व्यक्ति नाम बता दो मुझे। तो कांग्रेस हमने छोड़ी नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ जनता जनार्दन को धक्का दे रही थी। तो जनता जनार्दन के सम्मान में तो हमें मैदान में आना था, इसलिए हम मैदान में आए। हमारी ना कोई गुटबंदी थी, ना सिंधिया जी का कोई ऐसा इरादा था। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि सड़क पर उतर आएंगे, तो वो कह रहे हैं कि सड़क पर तो नहीं उतरे, लाखों के जो केबिन बने हुए वल्लभ भवन में वहां बैठ गए जाके। तकलीफ तो उन्हें ये है, उन्हें ये दम थी कि हम पैसे की दम पर लोगों को खरीद लेंगे, पैसे की दम पर हम सरकार को चला लेंगे। दम था, अहम था, अहंकार था। परंतु जनता जनार्दन ने जिन लोगों को चुना था, जिनके अंदर जमीर था, उन लोगों ने उस दम अहंकार को कुचल दिया। जब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ सरकार गिरने का, तो आप लोगों ने कहा और बहुत सारे सवाल भी खड़े हुए कि पर्दे के पीछे से तो दरअसल
जो कुछ हुआ वो उसमें बड़ी भूमिका दिग्विजय सिंह की है। अब आजकल वो नजर नहीं आ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी। आप लोग कह रहे हैं कि भाई सामने तो आइए, अब जब आना चाहिए तब सामने नहीं आ रहे हैं। उनका काम उन्हें मालूम है कि 2003 में उन्होंने कैसे बंटाधार किया था मध्य प्रदेश का। जनता जनार्दन उन्हें जैसी शकल देख लेगी ना तो वैसे ही भाग जाएंगे। वो तो सिर्फ 18 में भी, आपको ध्यान हो, यही तो है। ये सीईओ, ये एक प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ हैं। ये सिर्फ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनता के बीच में जाना है, प्रचार करें ना। कोई एक कैंडिडेट इनकी सभा मांग रहा है क्या? जिस चुनाव में चले जाएंगे, सभा में चले जाएंगे, खेल खत्म हो जाएगा उस कैंडिडेट का। तो आपके लिए तो फायदेमंद हो जाएगा, बुला लीजिए। आ ही नहीं रहे वो, हम तो कह रहे हैं निमंत्रण दे रहे, चले घूमे वो सब जगह। अच्छा, आप, मैंने देखा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तभी भी आप स्वच्छता अभियान में जोर शोर से शामिल होते थे, चाहे नाली साफ करने की बात हो, तो अभी भी आप वही काम कर रहे हैं। लेकिन अब वही बात आपके जो विरोधी हैं यानी कि कांग्रेस के लोगों को, उनको सवाल लगने लगता है कि आप कभी पैर छूते हैं, आप कभी नाली साफ करते हैं। और चुनाव में तो अब यहाँ तक भी बात आ गई कि आपकी एक सहयोगी को कमलनाथ जी ने आइटम तक क्या दिया है। कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की माटी में कोई लगाव नहीं है। उनका हम लोगों के तो, जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरा नरा, मेरा नावली गांव अंबा तहसील जिला मुरैना में गढ़ा हुआ है। कमलनाथ जी बता दें कहाँ पैदा हुए हैं, बस पहले इसका जवाब दे दें, तब उन्हें मालूम पड़ेगा। अगर कोई किसी की बहन को ये शब्द बोला जाए, अगर उनकी खुद की बहन बेटी को ये शब्द बोले जाएं, तो उनके सीने पे क्या गुजरेगी। एक वो दलित परिवार की बेटी है, एक गरीब परिवार की बेटी है, क्या उसको ये शब्द बोले जाए? मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं, क्या सिर्फ वो गरीब है, अनुसूचित जात की है, उस बेटी को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं? इसका मतलब आप अभी भी, आपकी मानसिकता क्या सिद्ध कर रही है? ये आपके सामने, उनका चरित्र सामने है। इसलिए मैं ज्यादा कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता। अच्छा, एक सवाल आप लोग उठा रहे हैं कि कमलनाथ जी, जैसा आपने कहा कि उनका पता नहीं कि कहाँ से आए हैं, कहाँ हैं, तो कहाँ से आए ये तो नहीं पता है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख के बाद वो जा जरूर रहे हैं, उनका चार्टर्ड बुक हो गया। कहाँ के लिए बुक हो गया, कुछ पता है क्या? वो तो कांग्रेस के लोगों को ही पता है, सबको पता है कि वो रवाना हो जाएंगे दिल्ली। अब फिर वो मध्य प्रदेश की सीईओशिप जो है ना, अब कोई वसूली का आधार बचेगा नहीं, कंपनी का काम बचेगा क्या? पैसा नहीं होगा, काम धंधा नहीं होगा, व्यापार नहीं होगा, तो क्या करेगा सीईओ? तो सेंट्रल ऑफिस में चले जाएंगे। तो ऐसा तो हो जाए, फिर विपक्ष तो फिर खत्म ही हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो विपक्ष में कोई तो रहना चाहिए। अगर मान लीजिए सीईओ साहब चले जाएंगे तो डायरेक्टर और बाकी भी तो होंगे। अब डायरेक्टर और कुछ रहेंगे, सो अपना जितना, अब आजकल तुमने देखा एक उद्योग खुल गया है, इतने 10,000 लेटर पैड छपे रखे हैं। रामनाथ सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस, अब मतलब वो नहीं है कोई जिले में पदाधिकारी की जरूरत नहीं है। श्यामनाथ महासचिव दस्तखत करे हुए हैं। आप तो जाओ, इन नेताओं की सेवा करे आओ, सुसरा करे आओ और लेटर पैड ले आओ। वो कार्यकर्ता जो जमीन पर संघर्ष करता था कांग्रेस का, वो कार्यकर्ता अपमानित होकर धीरे धीरे दूसरी पार्टियों में जा रहा है। यही कारण है कि लोग उसको दल बदल कहते हैं। मैं ये कहता हूं, लोग अपने जनता जनार्दन के सम्मान के लिए और अपने जमीर के लिए लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। वहां अब किसी खुददार की जरूरत कांग्रेस पार्टी में नहीं है। कांग्रेस में सच कहने वाले व्यक्ति की अब जरूरत नहीं है। कांग्रेस में अब जनता के सेवा करने वाले और जनाधार वाले व्यक्ति की कांग्रेस में अब जरूरत नहीं है। अच्छा, वो तो लेकिन लगातार कह रहे हैं, आप लोग जीत को लेकर आश्वस्त है। वो कह रहे हैं कि उनका रोज एक सर्वे जारी होता है, उसमें वो कह रहे हैं कि केवल ग्वालियर चंबल ही नहीं, ग्वालियर चंबल में तो क्लीन स्वीप है। वो कह रहे हैं कि पूरी 28 की 28 सीट उनकी है। दिल में सपना देखने में कोई बुराई है क्या? आप ये बता दो कि जितनी सिंधिया जी थे उधर, मैं आपसे 2 मिनट के लिए यही बात कर लूँ कि सिंधिया जी जब उधर थे, सब पूरी ताकत उधर थी। सत्ता के प्रति जो नेगेटिविटी होती है थोड़ी सी, वो भी बीजेपी के प्रति थी। तब भी वोट बीजेपी को ज़्यादा मिले थे और सीटें मिली थी। सीटें ये ग्वालियर चंबल संभाग, ये क्षेत्र कारण था। अगर यहाँ से 5 सीटें कम हो जाती तो कितनी सीटें हो जाती?
कि कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार बनती क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अब कांग्रेस का खुददार कार्यकर्ता इधर खड़ा हो गया है, जमीनी कार्यकर्ता इधर खड़ा हो गया है, तो इनके पास कौन सी वो है फैक्ट्री जो एकदम टक 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 कर देगी? वो तो कहते हैं ये फैक्ट्री तो आपके पास है। दिग्विजय सिंह जी तो हर बार ही कहते हैं कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। वो अभी भी उन्होंने सवाल उठाए थे अब जब नीचे हम कह रहे हैं कमल दिग्विजय सिंह जी पे जो है, इसके अलावा कुछ कैरियर को है क्या? क्या हम 2018 में चुनाव जीत के नहीं आए थे क्या? बोले ना आप, क्या 2018 में कमलनाथ जी ने कोई सवाल ही थी क्या? यहाँ बोलिए, आप गलत कह रहा हूँ तो मैं एक सवाल ही है, उसका नाम बता दें ग्वालियर में। तो इन सब बातों का कोई निराकरण नहीं है। अब तो सिर्फ इनको 10 तारीख को बड़ी विदाई समारोह होगा मध्य प्रदेश में कि अब कांग्रेस का जो गांधी जी ने कहा था ना कि कांग्रेस, अब देश स्वतंत्र हो गया है तो कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए, और तो वो काम पूरा कर रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी। बहुत शुक्रिया प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, आपने हमसे बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस आपको। खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। तो सुना आपने, और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन